ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए, एक साथ मिलके मंगला आरती जपा करने के लिए। और अब हम लोग भगवत गीता का पारायण करेंगे। तो बहुत अनुकंपा है भगवान की, गुरु की, कि हम लोगों ने 15वें अध्याय के जो है अंतिम चरण पे आ गए हैं ना। तो आज हम लोग लास्ट वाले एक्रोनिम में प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इस अध्याय को 4 विभागों में विभक्त किया था, है ना। और उसका नाम रखा था याद रखने के लिए, हर चैप्टर का एक नाम रख देते जिससे हमें याद रहे और इस सेक्शन में क्या है वो भी हमें याद रहे। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमें याद रखने का एक तरीका है। तो इसका हमने क्या रखा था नाम? होम, है ना, HOME, है ना। तो अब हम लोग इसमें आ गए ई में। ई से क्या है तो वो बताएंगे, उससे पहले एक प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं आप लोग की मेमोरी कितनी शार्प रहती है। हम लोगों ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में क्या विशेष जाना था, बताइए। क्या विशेष चीजें हम लोगों ने 10वें अध्याय में सुनी थी? भगवान की विभूतियां। भगवान की विभूतियां, यस, नंबर 1। और जल्दी जल्दी कौन कौन बताएगा? नंबर 1 विभूतियां, और दूसरा? आज हम 2 श्लोक लेंगे, क्योंकि ये कनेक्टेड है, 16 17 18 तीनों कनेक्टेड है। पर हम कोशिश करेंगे 2 श्लोक, तो जल्दी जल्दी से बताइए। विभूति हो गई, और? माता जी वो यही बताया था कि मैं सब मतलब सभी में मैं हूँ, जो भी है वो मैं ही हूँ, मेरे से ही सारी चीजें आती है। ठीक है, और? इसीलिए कहते हैं, देखिए, चैप्टर का अगर आप लोग को एक्रोनिम याद रहेगा ना तो हमें ये पता रहता है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें रहती है। तो अब आप होमवर्क ये है कि इसके बाद सारे चैप्टर को एक्रोनिम याद करके उसको ध्यान रखिए कि किस में क्या क्या है, बताइए। विभूतियां हो गई, भगवान सबके जो है या उनसे सब सब चीजें निकलती हैं, ठीक है। और क्या बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ हियरिंग, है? श्रवण श्रवण श्रवण, श्रवण हियरिंग। तो, बस सुनो, श्रवण तो वो बस 7वें सुनो। अध्याय से बोल रहे हैं, सुनो सुनो सुनो। वो तो हम्म। 7वें अध्याय से बोल रहे हैं, 18वें तक बोलते रहेंगे सुनो सुनो सुनो। जल्दी जल्दी। वो जो कुछ भी श्रेष्ठ है भगवान बोल रहे वो मैं ही हूँ। अच्छा, ठीक है। एक इस बोलिए, आप हमारी बोलिए। पूरी भगवत गीता जो है 10वें चतुश्लोक, चतुश्लोक चतुश्लोक 8 से 11। चतुश्लोकी भगवत गीता। पूरी भगवत गीता गीता। का सार, गीता का सार। हाँ, तो 10वें अध्याय में पूरे 700 श्लोकों का सार दिया गया, किसमें? 4 श्लोकों में, ठीक है। अब ये बात याद रखना, अभी फिर से हमने बता दिया है ना। अब एक और अध्याय ऐसा है भगवत गीता में जिसमें फिर से जो है पूरी भगवत गीता, और भगवत गीता ही नहीं, पूरा वेद, पूरा वेदांत, सबका सार दिया गया है। वो कौन सा है? 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 16 17 और 18। ये 3 जो श्लोक हैं ये बोले जाते हैं ये वेदांत का सार है, वेदों का सार है। अभी हम लोगों ने पिछले श्लोक में क्या समझा था? भगवान कहते हैं ना कि वेदेस्य चाहम हृदय, हम सारे वेदों का सार वो है, सही है। सब उन वेदों को पढ़ने का मतलब ही है भगवान को जानना। तो ये जो है इन 3 श्लोकों में इतनी गूढ़ चीजें बताई गई हैं, और जो भी मनुष्य इन चीजों को समझ लेता है फिर उसको कोई भी जो है द्वंद्व नहीं रहता। सारे वेदों का सार यही है, एसेंस ऑफ द वेदास। तो ई से क्या हो गया?
एसेंस ऑफ द वेदांत या जो है वेदास, कुछ भी कह लो उसको, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो 2 श्लोक लेंगे क्योंकि तात्पर्य 18वें का काफी बड़ा है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 16। 16 ये रहा, ठीक है। द्वा द्वामिमो पुरुषो लोके द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाशर एव च, क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कुटस्थक्षर उच्यते। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? अब ये वेदों का सार है, तो इसलिए जो भी इन 3 श्लोकों में बताया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भगवान कहते हैं कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे वो वेदों के सार में बताते हैं कि जीव 2 प्रकार के हैं, है ना। तो पहला सब्जेक्ट मैटर क्या बता रहे हैं कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है च्युत्य और एक होता है अच्युत्य। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत्य यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे इस पूरे सेक्शन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ज्ञान सेक्शन में, उसमें क्या प्रयास कर रहे हैं भगवान कि तुम आध्यात्मिक लोक में आ जाओ, तुम मेरे लोक में आ जाओ। तो हम, अच्छा एक प्रश्न आता है, हम शर है या नहीं है? यस माता अब दी, यस कैसे? माता दी, यस माता दी। हम शर है। कौन शर है? क्योंकि हम बंधे हुए हैं इस शरीर से, इसलिए शर है। नहीं तो हम कौन है? हम भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम शर हो, बद्ध हो, शरीर यहाँ इसमें आते हो इसलिए हो जाते हो। और एक आध्यात्मिक लोक में तो ये भी जो बंधन से मुक्त हो जाता है, यही आध्यात्मिक लोक में चला जाता है। तो वो भी पार्ट एंड पार्सल भगवान के, ये हम भी पार्ट एंड पार्सल है। पर हमें क्यों शर बताया जा रहा है? क्योंकि हम बार बार यहाँ पे जन्म लेते हैं भौतिक जगत में, हमारा रहता है इस वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम तात्पर्य पे। शिला प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य पढ़ेंगे। दो माता जी मिलकर पढ़ लीजिए इसको। थैंक यू। जब जगत गुरु शिल प्रपात की जय। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत तथा अच्युत। जी यानी कि क्षर और अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश यानी भिन्नांश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर यानी सर्वाणी भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव अच्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं कि जिनकी उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। ये सब सीजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सीजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया कि भगवान समस्त उद्भवों के उद्भवों के स्रोत है, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। हरे कृष्ण, हरि बोल। जगत गुरु शिव प्रभुपाद। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कथा अनुसार जीवों को 2 श्रेणियां हैं। वेदों में इसका प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संस्करण में बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, यश तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। यहाँ न जरा है, न जन्म और न मृत्यु। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। शर सर्वाणी भूतानि। जो जीव अभी जीव ब्रह्म से लेकर शुद्ध चींटी तक भौतिक प्रकृति में
के संगत में आता है वह अपना शरीर बदलता है, अतः वह सब क्षर या अच्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमें वेदों में जो बताया गया इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, तात्पर्य में बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो पहले दो दो लोगों के बारे में बताया, इस श्लोक में दो लोगों के बारे में बताया है। कौन सा है? एक दो जो है जीव होते हैं, एक बद्ध होता है और एक मुक्त होता है। ठीक है। हम्म। तो वेदांत सूत्र की विषय वस्तु है ना, अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। तो पहले भी आया ना कि जो भी, और उनको क्या बोलते हैं जो लिखते हैं, हमने पिछले सत्र में जाना था, क्या बोलते हैं उनको? अपौरुषीय। बिना भगवान की शक्ति के कोई भी जो है वेदांत हो गया, वेदांत सूत्र हो गया, भाष्य हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं, तब वो चीजें होती हैं। इसी तरीके से जो मुक्त है, यहाँ पे दो जीवों के बारे में बताया जा रहा है, एक मुक्त है और एक जो है बद्ध है, यानी कि क्षर और अक्षर, अच्युत्य है ना। अच्युत्य मतलब जो अपने पोजीशन से नीचे नहीं गिरता है ना। दो श्रेणियां विभाजित हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश है, विभिन्न अंश है, भगवान का ही अंश है। ठीक है। जब उसका संसर्ग भौतिक जगत में होता है तो जीव भूत कहलाते हैं, क्योंकि वो हम उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है, पर यहाँ आके भौतिक संसर्ग में हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, एकत्व का अर्थ यह नहीं है। तो एकत्व का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? किसी को पहले सुना है ये वाला? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एकत्व वाला शब्द पहले भी आ चुका भगवत गीता में। अभी तो जो चल रहा है हमारा वो सब समरी समझ लीजिए चल रही है विस्तार से। तो एकत्व का मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए। और इसी को बहुत से लोग निर्विशेषवादी हो गए, ब्रह्मवादी हो गए, इसको समझते नहीं। तो इसीलिए एकत्व का मतलब क्या है, जैसे एक हाँ बताइए। जैसे कि वो आध्यात्मिक जगत में जाकर भगवान का रूप, भगवान जैसा रूप धारण कर लेता है। ये नहीं वो भगवान है, लेकिन उसके जैसा रूप धारण कर लेता हाँ, वो तो मुक्ति वाला स्टेज पे आ जाती है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पर और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो मुक्ति चार प्रकार की होती है ना। तो जो है सारूप्य मुक्ति जब मिलती है तो भगवान जैसा रूप हो जाता है। तो ऐसे नहीं, मुक्ति तो चार पांच तरीके की हो गई। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे ये जो भक्त है ना, शुद्ध भक्त, तो आप देखेंगे इसी जगत में रहेगा, इसी जगत में कार्य करेगा, है ना। फिर भी वो भगवान से एक रहता है। कैसे? इच्छाओं के माध्यम से। वो अपनी देख, हम इस जगत में क्यों आते हैं? सिर्फ इच्छा के कारण आते हैं, ठीक है, और भोगने की इच्छा। तो इसलिए हम पृथक हो गए, वही पृथकीकरण हो गया, है उन्हीं के अंश, पर इच्छा हमारी डिफरेंट हो जाती है ना। और वो जो मुक्त जीव है वो क्या करते हैं, वो उनकी इच्छा सिर्फ भगवान को सर्व करने की है। चाहे भगवान अब उनको जो है कारागार में जो है जेलर बना के भेज दें, चाहे वो कुछ भी बना के उनको भेज दें, तो वो अपना वैसे ही करते हैं। और भगवान के धाम पे भी वही। तो कहने का मतलब क्या है, इच्छा से वो एक ही रहते हैं, जो भगवान की इच्छा वो उनकी इच्छा। और यहाँ पे क्या, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक हो जाते हैं, वो एक नहीं होते हैं, वो हमेशा अलग रहते हैं। तो यही वेदांत का सार है, जो बहुत से अलग अलग चीजों में लोग नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि अब क्या होगा, सब मर के एक ही हो जाते हैं, सब एक ही जगह लिप्त हो जाते हैं, सब ब्रह्म में चले जाते हैं। कुछ नहीं है, यही है वेदांत का। यहाँ पे वही सूत्र बताया जा रहा है। दो जीव होते हैं, दोनों पृथक होते हैं। बद्ध इसलिए रहता है क्योंकि वो अपनी इच्छा से यहाँ आता है और इसमें बद्ध हो जाता है। मुक्त वाला क्या करता है, मुक्त वाला भगवान की इच्छा से कार्य करता है और वो भगवान के धाम जाएगा, है ना। अभी इसमें लिखा था ना, क्योंकि वो भगवान के धाम से आता है, भगवान के धाम जाता है, वहां पे भी वो क्या रहता है, पृथक ही रहता है। वो सेवा करता है भगवान की। इच्छा कौन सी होती है, जो कृष्ण की इच्छा वो मेरी इच्छा, उस माध्यम से वो एक है। पर सेवा में वो जो है अलग रहता है, वो भगवान की सेवा करता है, वो भगवान पूजे, इसलिए भगवान से वो कभी भी मर्ज नहीं होगा। वो फायदा ही क्या हुआ उसका। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है ब्रह्म सूत्र का। ठीक है, अब आ जाते हैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं। तो एकत्व वाला समझ में आ गया ना, और इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, हम एक परिवार है, ठीक है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सब है। ठीक है, पति ने कहा कि हम मॉल में चलेंगे, है ना।
तो सब लोग चले गए एक ही गाड़ी में बैठ के मॉल में चले गए। तो वो क्या हो गया कि जो मेन घर के जिसकी लोग की जो इच्छा थी सबने उसको फॉलो कर लिया, तो वो सब एकत्व हो गए। अब क्या है, उसने कहा हम मॉल गए, वो क्या नहीं हम तो मूवी देखने जाएंगे, उन्होंने कहा हम तो हरे कृष्णा करेंगे, तो सब अलग हो गए। सही है ना? तो इस तरीके से सब पृथक हो जाते हैं। तो है तो वो एक ही घर के सब लोग एक ही लोग हैं, पर मस्तिष्क अलग, इच्छाएं अलग, तो इस तरीके से वो पृथक हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ हम इसका। अच्छा, ये बहुत एक चीज मैं आपको रियलाइजेशन शेयर करती हूँ अपनी। कल मैं जब पूजा कर रही थी, भगवान की पूजा करते समय, तो हम लोग फ्लावर लेते हैं ना, तो फ्लावर लेके मैंने भी लिया है, कल का चढ़ा हुआ फ्लावर भी लिया है। तो मैं फ्लावर को हम लोग क्या करते हैं, डंडी को अलग करते हैं, करेक्ट ऐसे करते हैं ना। तो तो मैंने येलो फ्लावर था और एक ये रोज वाला था, है ना, क्योंकि भगवान को जब भी फ्लावर चढ़ाते हैं तो उसमें खुशबू होनी चाहिए, बिना खुशबू वाले फ्लावर तो नहीं चढ़ाया जाता है। तो पीला भी था, पीला भी आ गया, तो मैंने कहा चलो इसको भी चढ़ाते हैं। मैं इसकी डंडी जब तोड़ रही थी, टूटी नहीं रही थी, टूट ही नहीं रही थी। मैंने कहा यार फ्लावर इसको तोड़ने में इतना मुश्किल क्यों हो रही है इसी के फ्लावर को। और जब वो रोज वाला जो फ्लावर था वो खटक एक ही सेकंड में टूट गया। तो मैंने कहा देखो, मेरे मन में तब विचार आया, ये तो हम हैं, देखने में कितने सुंदर हैं, सब कुछ बढ़िया है, पर इतना ज्यादा इस जगत से जुड़ाव है कि खींचने में भी नहीं टूट रहा। उस समय मुझे रियलाइजेशन ये हुआ, ये टूट रहा है, ये जरूर हम ही है, किसी काम के नहीं है। भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ा जा रहा है कि चलो भगवान की सेवा में आ जाओ, तो भी नहीं आ रहा है। और दूसरी जगह ये है फ्लावर, इसमें देखिए कितनी खुशबू है ना। अभी वो फ्लावर की डंडी अलग हो गई, फ्लावर से पत्ती भी अलग हो गई, इसमें अभी भी खुशबू आ रही है। और इसमें ये पूरा का पूरा फूल ऐसा ही है, कोई खुशबू नहीं है, इसकी खुशबू अलग टाइप की होती। पर जो कहते हैं ना कि, तो ये क्या है, मतलब ये उदाहरण है। तो अभी ये जो मैं श्लोक पढ़ा तो मुझे वो फ्लावर का याद आ गया, तो मैं लेके आ गई। तो देखिए ये जो बद्ध जीव है, यहाँ आते हैं, हम अपने जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे थे, हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। पर अगर ये फ्लावर भगवान को नहीं अर्पित किया तो इसका क्या अस्तित्व रह गया, ये किसी काम का नहीं है। उसी जगह से ये जो है, और कितनी जल्दी संसार से अलग, तो जितना ज्यादा भगवान से कनेक्ट होता है उतना इस संसार से क्या होता है, वो विरक्त हो जाता है, संसार में ही रहता है। वो ये भी भगवान ने फूल बनाया है ना, और हम इसको देख सकते हैं, इसमें कांटे भी होते हैं, इसमें खुशबू भी होती है, टूटने के बाद भी इसमें खुशबू बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो है भगवान का एसेंस जिस व्यक्ति में ज्यादा रहेगा ना, वो इस संसार में रह के भी ना विरक्त रहेगा, अपना सेवा भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें, हम इस फूल की तरह बनने का प्रयास करते रहते हैं, अपने आप को ध्यान रखना, सारी चीजों को व्यवस्थित करना, पर अंततोगत तो अगर इसमें फ्लावर में अगर खुशबू नहीं है और ये भगवान की सेवा में नहीं आया, तो क्या फायदा, फिर तो वेस्ट हो गया, ये तो सड़ जाएगा। ये फ्लावर में अगर पानी डाल के रख दोगे तो इसमें सड़ जाएगा, इसमें बदबू आएगी। और इसमें अगर पानी डाल के रखोगे तो क्या आएगा, ये गुलाब जल बन जाएगा। इसको आप पकाओगे, इसमें चीनी डाल दोगे तो ये गुलकंद बन जाएगा। तो देखेंगे ये कितना सुंदर मुझे मतलब लगा कि कितना अच्छा उदाहरण, मतलब मुझे तो तब मन में ये आया था, जब आज मैं पढ़ रही थी मैंने कहा हाँ, कल बिल्कुल सही सोच रही थी। तो ये बात सही है, हमें हर एक चीज देख के हमें याद रहना चाहिए कि हम बद्ध क्यों हो गए, हम तो भगवान के ही हैं। फिर खुशबू कहाँ चली गई हमारी। भगवान से हर समय अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम भी मुक्त हो सकते हैं इसी जन्म में। भगवान के समीप जाके, भगवान की भक्ति करके, भक्तों की भक्ति करके, गुरु की जो है पूजा करके, उनके जो उन्होंने हमें साधना भक्ति बताई है उनके अनुसार कार्य करके, बस वो ही हमारी जो है मुक्त अवस्था हमें प्रदान कर सकती है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने सुन ली, तो अब हम लोग सीख लेते हैं इसमें डिफरेंस। ठीक है, तो दो डिफरेंस है। अब आ जाते हैं कौन से, जो मुक्त हैं। तो मुक्त वालों का कौन सा है, आप बताइए कौन से, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में हम लोगों ने इसका पूरे तात्पर्य में यही सुना है, बताइए दोनों में क्या है। और उसके बाद जल्दी से हम ले लेते हैं अपना 20 हो और गए। मुक्त आत्मा तो वो तो भगवान का पार्षद ही है, वो अपने साथ ही हम्म, लीला करने के लिए आते हैं। और आप जैसे अभी बोला ना, उनका इच्छा तो भगवान की इच्छा से, उनके आदेश से वो कार्य कर रहे हैं। और इस तात्पर्य में और कौन सी चीजें बताई गई हैं इसमें, वो जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि परिवर्तन, हाँ उनका। परिवर्तन, उनको जो शरीर रहता है वो क्या होता है, उनका जो है वो शाश्वत ही शरीर में वो उनको प्राप्त हो आध्यात्मिक शरीर उनको प्राप्त हो जाता है, परिवर्तनों से फिर वो नहीं गुजरता। ठीक है, और उसके बाद क्या है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं, संघर्ष करता है, जो जो क्षर है वो पूरा जीवन संघर्ष करता रहता है, उसको संघर्ष ही करना है, और ये संघर्ष नहीं करता। तो इसलिए ये चीजें, सारी चीजें बताई जा रही है ना, ये सर है और वो करता रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है,
उसको अलग अलग तरीके का कपड़ा मिलता रहता है, ठीक है। और शास्त्रों से अगर हम कुछ लेना चाहें तो देखेंगे एक ही परिवार के दो व्यक्ति, आप देखेंगे दुर्योधन है, दुशासन है, ये क्या है, ये बद्ध हो गए अपनी इच्छाओं के कारण। वहीं पे उसी जगह भगवान भी हैं, पर अपनी इच्छाओं होने के कारण वो बद्ध हो जाते हैं। और उसी जगह पांच पांडव जो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, वो उसी जीवन में मुक्त हो जाते हैं। देखने में दोनों समान ही लग रहे हैं, पर सिर्फ इच्छा का जो है भेद रहता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे श्लोक में। तो अब पहले वाले श्लोक में वेदांत सूत्र के अनुसार जो पहला श्लोक बताया, उसमें दो आत्माओं के बारे में बताया गया, दो जीवों के बारे में बताया गया, एक मुक्त और एक बद्ध, ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि ये दो तो हो गए, इसके ऊपर एक परम पुरुष भी है। ये भी पुरुष हैं क्योंकि ये भोगते हैं, है ना, अपने आप को एंजॉय बनाते, पर वेदांत सूत्र में क्या बताया कि इसके ऊपर एक परम पुरुष है। तो उसको हम समझेंगे श्लोक संख्या 17 में। यस, उत्तमः पुरुषस्तत् उत्तमः पुरुषस्तवयः तवन्यः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यपुदाहतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य ये लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। बिभर्त्य वै ईश्वरः। थैंक यू माता जी। इन दोनों के अतिरिक्त, है ना, अब पहले वाले में क्या ये दो बताए थे, पर इसके अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस माता जी, तात्पर्य पढ़ लीजिए कोई और माता जी जिसने नहीं पढ़ा। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2.2.13 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में 6.13 अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां ये कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। थैंक यू माता जी। तो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, एक और है, मैंने उदाहरण यहाँ पे दो श्लोक लिए हैं, आप चाहो उसको नोट डाउन कर लो कि डिफरेंस क्या होता है, कैसे जो है वो मुक्त रहते हैं। तो आप पढ़ेंगे कौन सा है, 4.10, नहीं नहीं 4. हाँ ठीक है, 10, 4.10 में आप देखेंगे, तो उसका मीनिंग में आप पढ़ सकते हैं। उसमें क्या बता रहे हैं कि अनासक्ति उसके अंदर रहती है, भय तथा क्रोध से वो मुक्त होता है, ठीक है। आप देखेंगे भय क्रोध ये भी उसके अंदर नहीं होता है। उस मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो भगवान का ज्ञान होता है और वो जो है पूर्णतः भगवान में तन्मय रहते हैं, और उसी की वजह से वो भगवान के धाम पहुंचते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार वे सबो मेरी दिव्य प्रेम जो है दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, मुक्त आत्माओं के बारे में, है ना। तो ये हमने चौथे वाले श्लोक में भी अध्याय में भी पढ़ा था। उसके बाद अभी रिसेंटली 14वें वाले अध्याय के दूसरे वाले श्लोक में भी आप देखेंगे, उसमें भी भगवान क्या बोल रहे हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त करता है। याद है ना, वही सारी जो 10 गुण थे, 9 गुण जो बताए थे, वो सारे गुण उसमें निकल आते हैं। सत्य संकल्पता होता है। देखिए, जब हम लोग बद्ध जीव होते हैं तो हमको भूख लगती है, प्यास लगती है। जो मुक्त होते हैं ना, उनको भूख लगती ना प्यास, उसी की वजह से हम इतने सारे जो है क्या करते हैं, जो है शरीर को प्राप्त करते हैं, पर वो जो है दिव्य स्थिति में होते हैं। तो इसीलिए वो जो है जाने पर वो सृष्टि के समय उत्पन्न ना और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो इस तरीके से हमने सुना। अब यहाँ पे भगवान परमेश्वर की बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब लोग जो कहते हैं दोनों सब एक ही हैं, सब एक में मिल जाते हैं, नहीं,
इन दोनों का पालन कौन कर रहा है और इनका कारण स्वरूप कौन है? वो है परमात्मा। तो तीसरे वाले के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है ना। परमात्मेति उदारता मतलब क्या है? जो तीनों लोकों में प्रवेश करके पालन कर रहे हैं। अगर वो पालन ना करें तो क्या हो? कुछ भी नहीं चले। जैसे हम लोगों ने पहले में जाना था कि सारे के सारे लोकों को भगवान पालन करते हैं। तो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड का पालन करते हैं, है ना। और ये कहाँ तक की बात की जा रही है? ये ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक आप देख सकते हैं, सब में भगवान है, इसीलिए वो चल रहे हैं। ये जो हमारे ग्रह भी जो घूमते हैं वो क्यों फ्लोट क्यों होते? क्योंकि भगवान उसके अंदर है ना। अभी कौन सा था 2 श्लोक पहले हम लोगों ने जो श्लोक पढ़ा था उसमें तात्पर्य में शिला प्रभुपाद क्या बता रहे थे कि जब आत्मा होती है तो वो पानी में तैरती है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी, आत्मा मतलब परमात्मा निकल जाते हैं उसमें से, तो क्या होगा? वो डूब जाएगा, है ना। तो ये कितना सुंदर यहाँ पे बताया। और इसके लिए उन्होंने कई सारे कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, है ना, और क्या है, इन सब में बताया। अब यहाँ पे गुण क्या बता रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, असंख्य जीवों के नियंता नंबर 1। और उसके बाद क्या है? वह परम पुरुष है नंबर 2। और उसके बाद क्या है? वह परमात्मा है, परमात्मा है, परम पुरुष है। और क्या है? जैसे इसमें बताया, उपनिषद में बताया, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। ठीक है। तो क्या है? सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों के में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो जिनके कारण हम चेतनश रहते हैं, जिनके कारण हमारी चेतना रहती है। और उसके बाद क्या है? वो सबके पालन करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले भी जाना था। जो भी हम भोग कर रहे हैं, जो भी हम एंजॉय कर रहे हैं, पानी है, सनलाइट है, जो भी कुछ है, वो सब भगवान की कृपा से ही हम भोग कर पा रहे हैं। अब भगवान को हम पूजे ना पूजे अलग बात है, भगवान फिर भी जो है सबको भोग की चीजें प्रदान करते हैं। भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं, शिल प्रभुपाद। और दोबारा से जो हम लोगों ने 15 वाले श्लोक में पढ़ा था वो सारी चीजें दोबारा से बता रहे हैं कि वो हृदय में हमारे स्थित रहते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये समझ सकता है कि वह पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई लाभ नहीं कर सकता। अब इससे बहुत सुंदर हमारे लिए एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन आता है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोग ज्ञान तो ले लेते हैं पर अगर सही तरीके से, परंपरागत तरीके से अगर ज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर वो द्वंद्व में ही रहेंगे कि अच्छा ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। पूरे जीवन उन्हें पता ही नहीं चलता था ईश्वर कौन है, क्योंकि द्वंद्व रहता है। गुरु नहीं प्राप्त करते तब तक ये चीजें नहीं समझ में आती। ज्ञान तो बहुत होता है, सारा वेदांत, वेदांत सूत्र, सब सब कुछ याद होगा, सारे श्लोक याद होंगे, सब कुछ होगा, पर ये नहीं पता होगा कि भगवान कृष्ण कौन है। तो इस तरीके से तो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर भगवान से हमारा कनेक्शन रहेगा तो हम भी क्या रहेंगे? हम भी जैसे उस श्लोक में बताया था कि वो जो है हल्का हो जाता है, जीव जो शरीर है वो हल्का हो जाता है। लोग क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि भगवान उनके अंदर है। हमारे अंदर जो वजन है, किस चीज का वजन? शारीरिक वजन की बात नहीं कर रहे हैं। जो भार है हमारे अंदर मस्तिष्क में वो किस चीज का है? अहंकार का भार, है ना। हम करता है उसका भार, ईर्ष्या का भार, क्रोध का भार रहता है कि नहीं रहता है? और आप देखेंगे जैसे जैसे आप आध्यात्म में भगवान से कनेक्ट होंगे, कोशिश करेंगे ना आगे बढ़ने की, धीरे 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 धीरे। और शास्त्र का भी भार, ज्ञान का भी बहुत बड़ा भार होता है, क्योंकि वो तो अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार है। आप भगवान से जैसे जैसे करेंगे अपने आप को हल्का महसूस करने लगेंगे। आपको कोई परेशानी नहीं हो, किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। सब चीजों से आप सीखने लगोगे। आप उस चीज से एकदम लाइट वेट नहीं होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा बोलते हैं ना। कैसे हो जाती है वो प्रसन्न आत्मा? हल्की हो जाती है वो, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान के प्रेम में, सेवा में वो हम अपने आप को तैराता रहता है। तो ये बहुत सुंदर रियलाइजेशन है कि जैसे जैसे, तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इतना सारा बर्डन हमारे ऊपर रहता है ना, इसका उसका दुनिया भर का, संसारिक चीजों का तो है ही, आध्यात्म में भी आने के बाद इतना सारा बर्डन, तो क्यों लेना? फिर हम आए ही क्यों आध्यात्म में? आध्यात्म में आने के बाद हमें उसमें भी बर्डन लेना है क्या? बर्डन नहीं लेना है, अपने आप को लाइट करना है। लाइट कैसे करेंगे? सिर्फ तभी कर सकते हैं जैसे कैसे ये फूल मैंने आपको बताया। आप दोनों फूलों को वजन भी अगर देखोगे, ये फूल बहुत भारी होता है और ये फूल कितना भी ले लोगे ये हल्का ही रहेगा, और गुणवत्ता किसमें है? इसमें है। तो हमें अपने आप को ऐसे ही बनाना है, भगवान की खुशबू के साथ। अगर हम थोड़ा पृथक भी हो जाए तो हमारे में अंदर वो खुशबू भगवान की रहनी चाहिए। रहेंगे तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो इस तरीके से
ये जो है हमारे लिए बहुत सुंदर जो है रियलाइजेशन है कि हमें अपने आप को अगर हल्का रखना है, प्रसन्न रखना है, तो शांति अगर हमें रखनी है तो क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण में आना चाहिए और धीरे-धीरे जिस स्टेज पे भी हैं उससे थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चाहे शास्त्र हो, चाहे नाम जप हो, चाहे हमारी साधना हो, चाहे मंगला आरती हो, जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस स्थिति में भी हैं उससे थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में नहीं, सबके बारे में हमें सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे, तो क्या होगा? धीरे-धीरे हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा, क्योंकि भगवान हमेशा यही कहते हैं कि जो सबके बारे में सोचता है, वो मुझे प्रिय है। जो अपने ही बारे में सोचता रहता है, फिर तो वो नहीं है ना, वो तो अभी तक उसी स्टेज पे पड़ा हुआ है, बद्ध वाली स्टेज पे ही है। तो धीरे-धीरे बद्ध से हमको मुक्त की तरफ आना है, ठीक है? इसी के साथ हम सारे जीवों के लिए जो जो भी भगवान से पृथक हो गए हैं, उन सब के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे कि वो जो है, जिस भी योनि में है उससे बाहर निकलें और भगवान की शरण में आ पाएँ। जो भी द्वंद में है, जिनको ये चीज़ें नहीं पता है, इस भगवद गीता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से उनको ये ज्ञान प्राप्त हो कि हमें भगवान के धाम जाना है, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल, हम भगवान के बच्चे हैं। हमें इस भौतिक जगत से कोई लेना-देना नहीं, आए हैं और हमें भगवान के पास जाना है। एक बार गलती हो गई, इतने जन्मों से गलती करी है, अब हमें दोबारा ये गलती नहीं करनी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे राम रामा राम रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम रामा राम रामा राम 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 हरे 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 कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हरे कृष्णा सभी माता जी को आइए, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता एक जी। छोटा सा अनाउंसमेंट है, उससे पहले सुशीला सखी माता जी, यस बताइए। नहीं, तो एक बद्ध बद्ध क्वेश्चन है ये। तो मुझे इससे लग रहा है कल क्या होल वर्ल्ड जैसे बोल रहा हूँ हम, शिवरात्रि का वो जो महादीप कल ही चढ़ा है। हाँ, तो हमारा वैष्णव कैलेंडर में आज का क्यों लिखा हुआ है, हाँ कल क्यों नहीं हम किए? हाँ, तो कोई बात नहीं है, मैंने भी कल नहीं किया, आज ही मैं करूंगी। मैं अभी भी व्रत में हूँ और मैं आज व्रत करूंगी। तो क्या होता है, शिवरात्रि रात्रि का मेन माना जाता है, और बहुत से कल वैष्णव रात्रि में जब भी किया है, रात्रि जागरण भी किया है। तो वो कल का ही था, 12 बजे से स्टार्ट हुआ। कल 12 बजे से स्टार्ट हुआ, और अच्छा हुआ आपने आप शिव जी को बात कर दी। मैं सोच रही थी शिव जी की कुछ बात करूं, पर मौका नहीं मिला। तो कल 12 बजे से शुरू होके आज 12 बजे तक वैष्णव क्या करते हैं, वो ही तिथि मानते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में होती है, ऐसे है। तो वो उस तिथि को, वो तो अब कभी भी भगवान का नाम ले लो। शिव जी को तो रोज पूजो, हम तो रोज पूजते हैं शिव जी को, है ना? तो आज हम उनके लिए उपवास रख सकते हैं, क्योंकि हमारे वैष्णव कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, तो हम वो ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि कल हम शिव जी से अलग थे, हम कल भी उनकी स्तुति गा रहे थे, कल भी वो हमारे मन में था, है ना? पर क्योंकि हम परंपरा से है ना, और वो ही हमें करना चाहिए जो हमारी परंपरा में बताया गया, तो हम वो भी फॉलो करेंगे और शिव जी को भी पूजेंगे। तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे शिवरात्रि, है ना, आफ्टरनून के सत्र में, और भगवान के लिए हम उपवास रखेंगे। और मैं सुबह ही शिव जी से सुबह ही जब मैं कर रही तो थी। यहाँ पर हम बोल रहे थे 12 बजे तक ही उपास रहना, फिर उसके बाद आप हाँ, अन्न ले सकते हैं करेक्ट, ऐसे। यस, क्योंकि हम 12 बजे तक ही रखेंगे, तो हम वो कर सकते हैं, ऐसा है। पूरी रात्रि का जो है ठीक है, वो जितना भी हम तो इतना भी करेंगे ना, शिव जी तो आशुतोष हैं, एकदम भोले बाबा भी तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम आज 12 बजे तक करेंगे। तो यस माता जी, शिवरात्रि की जिस सब सब लोगों ने जो कल किया था, उन सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान शिव जी जो है बहुत हमारे भोले हैं, और हमेशा जो है सबको सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस हमको जो है यही मांगना चाहिए कि जैसे आप हमेशा उनके निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनकी लीलाओं में हमेशा रहते हैं, वैसे आप हम पे भी कृपा कीजिए, जिससे कि हमें भी भगवान के लिए उतना प्रेम प्राप्त हो, हरि के लिए उतना प्रेम प्राप्त हो। और वो हमेशा जो है देखेंगे, आप राम का नाम लेते रहते हैं, हमेशा रामायण पढ़ते रहते हैं, पार्वती मैया को सुनाते रहते हैं, है ना, हमेशा भगवान का नाम उनके जिह्वा पे रहता है। तो ऐसे ही जो है हम सब लोग की भी स्थिति हो। इसी जो है प्रार्थना के साथ शिव जी का आज हम लोग भजन करेंगे और उनके लिए व्रत रखेंगे। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की इच्छाएं, शिवरात्रि महामहोत्सव की इच्छाएं, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की इच्छाएं, वैष्णवा नाम यथा शंभु की इच्छाएं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। सादर माता प्रणाम जी माता आपकी कुछ जी। अनाउंसमेंट थी थैंक ना? यू सो मच। हाँ हाँ ठीक है, हमारे कल जो है शांडली माता जी का एनिवर्सरी थी, तो उनके लिए भी हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, उनके और प्रभु जी के लिए, कि वो ऐसे ही अपने गुरु की सेवा करती रहें, परंपरा की सेवा करती रहें, और कई सारे जीवों को जो है इंस्ट्रूमेंट बने, कि दूसरों को भी वो जो है भक्ति में लेके आए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे 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 राम राम थैंक यू हरे माता हरे जी। राम राम राम